Hey everybody, welcome back to my channel. So today I am going to discuss two important articles from the Hindu newspaper. First article related to Gulf Cooperation Council. So first point is India and six nation Gulf Cooperation Council have signed the terms of reference which is TOR for negotiation on a free trade agreement. तो इंडिया और हमारे सिक्स नेशनल गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ने साइन किया है द टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर नेगोशिएशन किस लिए ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. Second point, the GCC countries Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and UAE collectively represent India's largest mercantile trade partner. तो हमारी जितनी जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज विच इज़ सिक्स कंट्रीज़, ये इंडिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मर्केंटाइज ट्रेड पार्टनर है. इंडिया का सबसे ज़्यादा. Third point, total trade with GCC exceeds that with the EU and the US. जो टोटल ट्रेड होता है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ वो एक्सीड कर जाता है, मतलब EU और US को भी, मतलब यूरोपियन यूनियन और US से भी ज़्यादा इंडिया ट्रेड करता है GCC, मतलब गल्फ कॉपरेशन ऑफ काउंसिल. फोर्थ पॉइंट, द साइनिंग ऑफ TOR means terms of reference is necessary precursor for formal negotiation to commence. मतलब जो साइन हुआ है टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये ज़रूरी था. प्रीकर्सर मतलब होता है एक प्रोसीजर होता है, मतलब एक अर्ली साइन होता है, इवेंट होता है, सब्सटेंस होता है, स्टेप होता है जो प्रिपेयर करता है फॉर द लेटर डेवलपमेंट. तो एक ऐसा पहले से मूव लिया जाता है कि बाद में हम एक अच्छी सी डेवलपमेंट कर पाएँ. तो प्रीकर्सर फॉर फॉर्मल नेगोशिएशन टू कमेंस मतलब आगे चल के हमारा नेगोशिएशन स्टार्ट हो पाए टू कमेंस. एक पॉइंट, द एग्रीमेंट एम फॉर ग्रेटर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ब्रिंगिंग प्रेडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी टू पॉलिसी. जो एग्रीमेंट है उसका एम ये होगा फॉर ग्रेटर फ्री मतलब फॉर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ब्रिंगिंग प्रेडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी टू पॉलिसी, मतलब हम जो पॉलिसीज़ होंगी उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी भी पॉलिसी में आए. Sixth point, the FTA is expected to help attract a greater degree of investment between the region. तो जो FTA होने जा रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एमंग गल्फ कॉपरेशन काउंसिल और इंडिया के बीच में, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हेल्प करेगा अट्रैक्ट अ ग्रेटर डिग्री ऑफ इन्वेस्टमेंट बिटवीन बोथ रीजन्स. सेवन पॉइंट, इंडियाज वर्क फोर्स बोथ विद इन द GCC एंड इन इंडिया स्टैंड टू बेनिफिट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द एग्रीमेंट. मतलब इंडिया की जो वर्क फोर्स है, मतलब जो काम कर रहे हैं जो गल्फ कॉपरेशन काम मतलब गल्फ कंट्रीज़ में भी और विद इन इंडिया, उनको ये एक बेनिफिट मिलेगा सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दिस एग्रीमेंट. मतलब इस एग्रीमेंट से जो इंडिया का वर्क फोर्स है जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल्स में काम कर रहे हैं, सिक्स कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं और इंडिया में जो काम कर रहे हैं, दोनों जगह उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा. 8 point, the GCC nations can assist India with energy source diversification and provide investment opportunity. तो जो GCC नेशन है वो इंडिया को असिस्ट कर सकते हैं, मतलब हेल्प कर सकते हैं किससे, एनर्जी सोर्स में. एनर्जी सोर्स डाइवर्सिफिकेशन मतलब है एनर्जी सोर्स को और एक्सप्लोर करना और प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू इंटेंट एंड आउटकम. सो फर्स्ट पॉइंट इज यूनियन बजट हैव रिफ्लेक्टेड क्लाइमेट कंसर्न्स सिंस 2021, starting with a modest rupees 40,500 crore for local solar photovoltaic प्रोडक्शन. तो जो यूनियन बजट है उसमें ये रिफ्लेक्ट है, ये देखा गया है जो क्लाइमेट कंसर्न्स हमारा सिंस 2021 स्टार्टिंग विद अ मोडेस्ट मतलब अच्छा खासा अमाउंट अलोकेट किया गया है फॉर हमारे क्लाइमेट के लिए विच इज़ 14,500 करोड़ फॉर लोकल सोलर फोटोवोल्टेक प्रोडक्शन के लिए. Approach to scaling and allocation have been cautious and disjointed despite attention to five broad sectors: cement, steel, aluminium, fertilizer, or decentralized solar, green hydrogen, and nuclear energy. In simple words, India has identified the right sector for industrial and energy transition, but progress is slowed by कंजर्वेटिव एक्सपेंशन एंड पुअरली कोऑर्डिनेटेड फंडिंग एंड पॉलिसीज़. मतलब इंडिया ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाइड तो कर लिया है राइट सेक्टर फॉर इंडस्ट्रियल और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, पर जो उनका प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो है बाय कंजर्वेटिव एक्सपेंशन और पुअरली कोऑर्डिनेटेड थ्रू फंडिंग एंड पॉलिसीज़. Third point, the most prominent announcement in the 2026-27 budget was a proposed 5-year outlay for rupees 20
thousand crore for carbon capture utilization and store, which is CCUS, which is considered modest for costly technologies. जो सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब प्रोमिनेंट अनाउंसमेंट हुआ है हमारा 2026-27 बजट में, वो हुआ है 5 ईयर आउटले, मतलब 5 साल के लिए जो 20,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं फॉर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के लिए, विच इज़ मतलब इसको कंसिडर्ड किया जा रहा है मॉडेस्ट, मतलब ये कम है फॉर कॉस्टली टेक्नोलॉजीज़ के लिए. CCUS allocation signal a pilot and demonstration phase rather than immediate industrial deployment, as scaling the technology has proven expensive globally. मतलब in simple word, जो amount of money given for CCUS मतलब carbon capture utilization and storage, ये show करता है that the government is only testing and experimenting with the technology right now, not rolling it out to a large industrial level, because worldwide experience shows CCUS is very costly to scale up. 5. Decarbonizing industrial production is a climate imperative and a matter of export competitiveness due to EU's carbon border adjustment mechanism. मतलब जो डिकार्बनाइजिंग है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये क्लाइमेट इम्परेटिव है मैटर, मतलब एक इम्पॉर्टेंट मैटर है ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ड्यू टू यूज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. तो ये CBAM है क्या? ये एक तरह का टैक्स और चार्ज होता है ऑन इम्पोर्टेड गुड बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड वाइल प्रोड्यूसिंग दैम. मान लो अगर कोई कंट्री, if a country has strict climate law and carbon taxes, its industries faces higher cost. मतलब ये एक तरह का टैक्स होता है या चार्जेस होते हैं जो इंपोर्ट में लगाया जाता है बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब वो जो आप गुड्स भेज रहे हैं, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं तो उनमें ये टैक्स लगाया जाता है, हाई टैरिफ इस तरह का कुछ मान लो. 6. The budget substantially scaled up the PM Surya Ghar Mufti Bijli Yojana rooftop solar scheme to ₹22,000 for 2026-27, a positive push for decentralized energy. जो बजट है उसने सब्सटैंशियली मतलब इनफ अमाउंट स्केल्ड अप कर दिया, मतलब बढ़ा दिया है. कहाँ पर? PM प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना रूफटॉप सोलर स्कीम. मतलब जो हम लोग सोलर पैनल लगाते हैं ना ऑन रूफ टॉप, उसके लिए कितना अलॉट किया? 22,000 करोड़ फॉर 2026-27. ये एक पॉजिटिव पुश है फॉर डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी. 7. Allocation for PM Kusum, which is solar irrigation pump, have been sustained at ₹5,000 crore with stronger than anticipated absorption rate. मतलब जो एलोकेट किया गया है फॉर PM कुसुम विच इज़ सोलर इरिगेशन पंप स्कीम, उसने सस्टेंड किए हैं 5,000 करोड़, जो एक स्ट्रॉन्गर है, जो रैदर दैन एंटिसिपेटेड एब्जॉर्प्शन रेट, मतलब जिससे जो हमने सोचा था, एंटिसिपेट किया था, उससे ज़्यादा उसको अलॉट किए गए हैं. ओवरऑल इंडियाज़ क्लाइमेट बजट फॉर 2026-27 shows a pattern of strong intent but cautious allocation and uncertainty in mobilizing private capital for decarbonization. मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें, जो हमारा 2026-27 का क्लाइमेट बजट है वो शो करता है स्ट्रॉन्ग इंटेंट बट कॉशियस भी है इन स्पेंडिंग और अनसर्टेनिटी ओवर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो वीकन करता है इंडियाज़ का डीकार्बनाइजेशन पुश.